हो अगर एक राष्ट्रपति खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझे, कांग्रेस को बाईपास करे और पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी से टैक्स लगा दे और फिर एक अदालत कहे कि बस अब और नहीं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक हथियार उनके टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट ने अब तक की सबसे बड़ी चोट की है। ये वो फैसला है जिसके बारे में ट्रंप ने खुद कहा है कि यह अमेरिका को बर्बाद कर सकता है। तो अब क्या होगा? क्या आपके फोन, गाड़ियां और बाकी सामान सस्ते हो जाएंगे? क्या ट्रंप अब दोबारा ऐसा नहीं कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जो 159 अरब डॉलर सरकार ने इन टैक्स से वसूले हैं, क्या वो वापस करने पड़ेंगे? आज के इस वीडियो में हम इसी मामले को समझेंगे। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्रंप के ब्रह्मास्त्र को समझना होगा। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977। ये एक ऐसा कानून है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में असाधारण शक्तियां देता है। मतलब वो कांग्रेस से पूछे बिना भी बड़े आर्थिक फैसले ले सकते हैं। ट्रंप ने इसी कानून का इस्तेमाल अपनी मर्जी से किया। उन्होंने कहा, अमेरिका का दूसरे देशों के साथ जो व्यापार घाटा है वो एक नेशनल इमरजेंसी है और बस इसी को आधार बनाकर उन्होंने पूरी दुनिया पर टैक्स की बौछार कर दी। इसे उन्होंने नाम दिया लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस। अप्रैल के महीने में उन्होंने ऐलान किया कि जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है उन पर 50% तक रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा और बाकी लगभग सभी देशों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ तो लगेगा ही लगेगा। सोचिए इसका मतलब क्या था। अमेरिका से व्यापार करने वाले हर देश पर तलवार लटक रही थी। ट्रंप ने कहा कि 90 दिन का टाइम है, आओ हमसे बात करो, हमारे सामान के लिए अपने बाजार खोलो, वरना ये भारी भरकम टैक्स झेलने के लिए तैयार रहो। कई देश दबाव में आ गए। यूके, जापान, यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े खिलाड़ियों ने भी ट्रंप के साथ ऐसी डील साइन की जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो इन भयानक टैरिफ से बच सकें। और जो नहीं झुके उन पर ट्रंप का हथौड़ा और जोर से पड़ा। जैसे लाओस पर 40% और अल्जीरिया पर 30% का टैरिफ लगा दिया गया। यह तो था एक एक्शन। इससे पहले उन्होंने मैक्सिको, कनाडा, चीन पर भी इसी इमरजेंसी कानून का इस्तेमाल करके ड्रग्स और अवैध इमिग्रेशन को नेशनल इमरजेंसी बताकर टैरिफ लगाए थे। मतलब जब जो मन किया उसे इमरजेंसी बताकर टैक्स लगा दिया। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अमेरिकी संविधान के मुताबिक टैक्स या टैरिफ लगाने की शक्ति संसद यानी कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। लेकिन धीरे धीरे कानूनों के जरिए यह शक्ति राष्ट्रपति को मिलती चली गई। ट्रंप के इस कदम को कुछ कंपनियों और 12 अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यह कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं है। और अब यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 7-4 के बहुमत से फैसला सुनाया कि ट्रंप ने IEEPA कानून का इस्तेमाल करके हद पार कर दी। जजों ने साफ कहा कि ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति के लिए यह कानून बनाया था। यह ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यह कोर्ट का कहना है कि आप व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल बताकर पूरी दुनिया पर इस तरह टैक्स नहीं लगा सकते। लेकिन रुकिए, कोर्ट ने एक पेंच फंसा दिया है। उन्होंने इन टैरिफ को तुरंत रद्द नहीं किया है। उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिका के सबसे बड़े कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली चीज, क्या टैरिफ अभी भी लागू हैं? हाँ, जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे देता तब तक ये टैरिफ लागू रहेंगे। तो फिलहाल इंपोर्ट होने वाले सामान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली लड़ाई तो अब सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। दूसरी और सबसे डरावनी चीज, 159 अरब डॉलर का क्या होगा? सरकार ने इन टैरिफ से अब तक 159 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई की है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराता है तो सरकार को यह सारा पैसा उन कंपनियों को वापस करना पड़ सकता है जिनसे यह टैक्स वसूला गया था। अमेरिकी न्याय विभाग ने तो कोर्ट में यहां तक कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिका के लिए वित्तीय तबाही जैसा होगा। तीसरी और सबसे अहम चीज, ट्रंप के भविष्य पर असर। यह फैसला ट्रंप की ट्रेड नेगोशिएटर वाली छवि को तोड़ता है।
अब तक वो टैरिफ की धमकी देकर दूसरे देशों से अपनी बात मनवा लेते थे, लेकिन अब दुनिया भर के देशों को पता चल गया है कि ट्रंप की यह धमकी कानूनी रूप से कमजोर है। इससे भविष्य में दूसरे देश उनकी मांगों का विरोध कर सकते हैं और आसानी से नहीं झुकेंगे। ट्रंप ने इस फैसले पर गुस्से में कहा है कि अगर इस फैसले को रहने दिया गया तो यह अमेरिका को सचमुच बर्बाद कर देगा। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि ट्रंप का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार कोर्ट ने फिलहाल के लिए छीन लिया है। हालांकि उनके पास स्टील, एल्यूमिनियम पर लगाए गए टैरिफ जैसे दूसरे विकल्प हैं, लेकिन वो इतने आसान और तेज नहीं हैं। उनमें कॉमर्स डिपार्टमेंट की लंबी जांच की जरूरत पड़ती है। अब सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। क्या वो ट्रंप को ये असीमित शक्तियां वापस देंगे या फिर कांग्रेस की सर्वोच्चता को बनाए रखेंगे? इस फैसले पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भविष्य टिका है। आपको क्या लगता है, क्या राष्ट्रपति को इतनी शक्ति मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।